श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। हम महत्व किसको देते हैं, इस पर हमारा जीवन और जीवन की गति निर्भर रहती है। इसको समझाने के लिए हम आपको एक उदाहरण देते हैं। एक बार अर्ली 90s में हम एक जगह रहते थे। हमको बचपन से एक रोग है, और रोग है वो साफ सफाई का। इतनी भी गंदगी कहीं हो तो हमको बहुत कष्ट दुख होता है, और उस साफ सफाई के रोग के कारण शायद जहां हमको रखा गया था, चारों तरफ से बुक शेल्फ्स, पुस्तकें रखी है। उन पुस्तकों को पिछले 2000 साल से किसी ने हाथ नहीं लगाया होगा। उसके ऊपर इतनी मिट्टी इकट्ठी हो गई, और बीच में मुझे पार्किंग जैसा रख दिया, आपको यहां रहना है। तो जब मैंने देखा, मैं बाप रे, अब इसको मैं साफ करूंगा। जैसे साफ करने के लिए हाथ लगाया, वहां के जो मुखिया थे, डोंट टच इट प्लीज। मैंने बोला भाई मैं साफ करूंगा, कोई जरूरत नहीं। अब उतना काफी था। अगले 6 महीने मेरा ध्यान, और जब क्या था मालूम है, जैसे जब होता है ना, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ऐसा मेरा जब शुरू हो गया। क्या? क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। I am just wanting to clean it. I don't ask for money. What is wrong if I clean it? Om Trambakam Yajamahe Sugandhim Pushtivardanam. Cleanliness is next to godliness. I just want to clean it. What is wrong if I clean it? Why do you don't allow me to clean it? Om Trambakam Yajamahe Sugandhim Pushtivardanam. Cleanliness is next to godliness. Why they don't allow me to clean it? I am not asking for any money. And what is wrong if I clean it? Om Trambakam Yajamahe. राम 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 राम। 6 महीने तक यही एक विचार दिमाग में ऐसा घुस गया, जिसके कारण जगत में कुछ है ही नहीं। और जब ये एक भगवान की कृपा से एक दिन ये बात क्लिक हुई, अरे यार तू यहां आया काहे के लिए? गंदगी साफ करने के लिए बाहर की, या गंदगी साफ करने के लिए अंदर की? देखो, यही तो चक्कर है सब। एक जगह हमने पहले दिन प्रवचन पूरा किया और व्यासपीठ से नीचे उतर रहे थे। बंबई की बात है, खुले मैदान में था, हजारों लोग थे। और जैसे हम व्यासपीठ से नीचे उतरे तो एक दिव्य आकार की सिंधी अम्मा हमको नमस्कार करने आई, और आकर के पहली बात कहती है, स्वामी जी आपने जो लेक्चर दिया ना, आज मेरे बहू के लिए परफेक्ट है, तो आप आकर के मेरे बहू को बताओ। हमने कहा अम्मा तुमने सुना है स्वयं होकर, फिर भी तुम पर कोई प्रभाव नहीं। तुम्हारी बहू जो सुन नहीं रही, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखो, हम महत्व किसको दे रहे हैं? अन्य को दे रहे हैं या अपने को दे रहे हैं?
और अपने को महत्व देना माने क्या? ध्यान से सुनना, किसी भी हालत में दुखी मत होना। हम आपके हाथ में माला नहीं पकड़वा रहे, हम आपको ये नहीं कहते कि सोमवार के दिन मंदिर में चले जाओ और शिव जी को पानी चढ़ाओ, मंगलवार के दिन नारियल हनुमान जी के सर पे फोड़ो, हम वो नहीं बता रहे आप। सिंपल साधना, रिफ्यूज टू बी मिजरेबल, और कुछ मत करो, जो है ठीक है। क्योंकि अल्टीमेटली हम चाहते क्या है जीवन में? स्वास्थ्य अच्छा हो, उसके द्वारा आनंद रहे, पैसा खूब हो, उसके द्वारा खुशी रहे, शादी करे, उसके द्वारा जीवन में परिपूर्णता आए। लेकिन ये सब करते हैं, जो उसका बेसिक बॉटम लाइन है उसी को नहीं देखते। इसका कारण क्या है? ये भगवान अब बताते हैं 13वें श्लोक में। इसका कारण ये है, त्रिभिर गुणमयी भावैहि एभि सर्वमिदं जगत मोहितम नाभिजानाति मामेभ्या परम अव्ययम। इसका कारण ये है कि यह संपूर्ण जगत माने हम सब लोग ये 3 गुणों में फंसे हैं। आप लोगों को मालूम होगा मेरे से ज्यादा, 3 पत्ती का गेम होता है ना। कितनी एकाग्रता, उसी 3 पत्ती को देखना, आगे कुछ नहीं देखते। उसी प्रकार से हम सबके हाथ में ये 3 पत्ती का गेम है। 3 पत्ती का गेम क्या है? एक है दुनिया के ईंट पत्थरों को इकट्ठा करना। उनका मकान कितना बड़ा, कितना अच्छा लगा, उनके घर में गए तो इनको बताओ तो पता नहीं बाबा जी के चक्कर में पड़ के किसी में इंटरेस्ट ही नहीं। पता नहीं ऐसे भोले बाबा से क्यों मेरी शादी कर दी। देखो, ईंट पत्थरों में फंसोगे तो जीवन में कभी सुख नहीं मिलेगा। दूसरी जगह हम फंसते हैं, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। जब मैं बताता हूं उसकी ना, मैं बताता आनंद। जब साक्षात भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में जो बताया है वो बात हम लोग करते नहीं, तो हमारी बताई हुई बात लोग क्या करेंगे? तो या तो हम द्रव्य में फंसे हैं या तो क्रिया में फंसे हैं। क्रिया में कैसे फंसते हैं? हम है बुढ़ाऊ, 75 नॉट आउट, और हमारे घर में जवान लड़के लड़कियां हैं, वो सोती है 9 बजे तक, 8 बजे तक, और हमको गुस्सा आता है, पता नहीं इस घर में सब कुंभकर्ण इकट्ठे हो गए, उठते नहीं जल्दी। यही माँ बाप की सीख है क्या? यही तुम्हारे घर में सिखाया था? हो। और हमको उठने के लिए प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि रात भर सोए नहीं थे। देखो, तो या तो हम द्रव्य में फंसे हैं, या तो हम कर्म में फंसे हैं, या तो हम ज्ञान में फंसे हैं। हम ज्ञान में कैसे फंसे? मुझे सब कुछ आता है, मुझे मत सिखाओ। जिस दिन हमारी सीखने की प्रक्रिया बंद हो जाती है, उस दिन हम बुढ़ाऊ हो गए। बुढ़ापे का ये लक्षण है, मुझे नहीं पता, मुझे सब कुछ आता है। और ये कोई भी कह सकता है, 25 साल का लड़का भी ये कह सकता है, मुझे सब कुछ आता है, मुझे मत बताओ। हाँ। तो यह जो 3 बातें हैं, द्रव्य, क्रिया और ज्ञान, इसमें हम फंसे हैं। और इसमें फंसने के कारण इन तीनों के परे जो परमात्मा है, भगवान क्या कहते हैं? एभीर त्रिभीर गुणमयी, ये 3 वस्तुओं के साथ
मोहितम इदम सर्वम जगत, ये संपूर्ण जगत मोहित हो गया है। और उसके कारण माम एभ्या परम अव्ययम न जानाति न अभिजानाति, और इसीलिए मैं उनके हृदय में हूं, मुझे नहीं पहचानते। ध्यान से सुनना, भगवान की पहचान है बिना कारण की मौज। देखो, जो व्यक्ति अन्य के कारण दुखी होता है वह बेवकूफ होता है। अन्य के लिए दुखी हो, कोई भूखा है तो उसको खाना खिलाओ, कोई गिर गया है तो उसको हाथ देके उठाओ, दूसरे के कारण दुखी मत होना। जहां हम दुखी हुए, हमने अपने हृदयस्थ कन्हैया का अपमान किया है। भगवान के अपमान का दूसरा नाम है दुखी होना। देखो, इसीलिए जब जब हम दुखी हुए हैं, हम मोह के दबाव में आ गए हैं। और जो व्यक्ति मोह के दबाव में आ जाता है वो नॉन स्टॉप मिजरेबल रहता है। और ऐसा व्यक्ति, हम तो दुखी है सनम, पब्लिक को भी दुखी करके छोड़ेंगे। देखो, इसीलिए इन तीन चीजों की तरफ ध्यान देना है। कहीं हम वस्तु में अटक तो नहीं गए, कहीं हम अपने क्रियाओं में तो अटक नहीं गए, कहीं हम अपने ज्ञान में तो अटक नहीं गए। हर बार हर चीज अपने कहने के अनुसार नहीं होती। देखो, एक बात आपको बताऊं, एक हमारी लड़की थी और एक बार मेरे पास कंप्लेन लेके आए, स्वामी जी देखो ना, वो अमुक अमुक सज्जन है, उन्होंने कहा ये काम मैं कर दूंगा। फिर दूसरे दिन नहीं हुआ, फिर नहीं मैं कर दूंगा, डोंट वरी। ऐसा करते करते एक हफ्ता निकल गया, वो करते ही नहीं। तो मैंने उनको सुना दी कड़वी, तो मैं चुप हो गया। मैं, स्वामी जी आप मुझे कुछ बताते नहीं। मैंने, मुझे भी डर लग रहा है, तू मुझे भी सुना दोगी तो मैं चुप रहूंगा। बोले नहीं नहीं मुझे बताइए आप। तो मैंने कहा मैं तुमको सिद्धांत बताता हूं, जीवन में अप्लाई करो और मौज में रहो, सप्लाई करो और दुखी रहो। दूसरों को सप्लाई नहीं करना है, अपने को अप्लाई करना है। क्या सिद्धांत है हमारा? इस जगत में किसी पर भी कोई भी अधिकार नहीं है। बहुत सिंपल है। देखो, जहां आपने अपने अधिकार का संपूर्ण रूप से त्याग कर दिया है, आपके हृदय में किसी से कोई अपेक्षा नहीं रहेगी। जब किसी से कोई अपेक्षा नहीं रहेगी तो आपकी उपेक्षा कभी नहीं होगी, और उपेक्षा कभी नहीं होगी तो दुख कभी नहीं होगा। लाइफ इज वेरी सिंपल। लेकिन अपनों से इतना भी एक्सपेक्ट ना करे तो किससे करे? तो फिर अपनों से ही तो दुखी होते हैं। पूरी भगवत गीता यही बताती है। अर्जुन के सामने युद्ध की समस्या नहीं थी, अर्जुन के सामने समस्या थी अपने और पराये इसकी। स्वजनम ही कथम हत्वा सुखिन श्याम माधव। हे भगवान, अपनों को मार करके कोई दुखी होगा कि सुखी होगा? माने मारने का समस्या नहीं थी, उसकी समस्या क्या थी? मैं अपने गुरु को, अपने दादा को कैसे मारूं? माने यदि आपका गुरु हो, आपका दादा हो, आई डोंट माइंड। देखो, समस्या तो यही है, और इसी को कहते हैं मोह। तो मोह क्या हो गया?
ध्यान से सुनना। मोहितम, मोह किसको कहते हैं? पहला मोह है भूत को वर्तमान में टिकाए रखने की परेशानी को मोह कहते हैं। देखो, जैसे जैसे समय पास होगा ना, वैसे वैसे बुढ़ापा आएगा। बुढ़ापी में जवानी को टिका के रखने के ब्यूटी पार्लर का नाम है मोहालय। बुढ़ापे में आदमी बूढ़ा दिखे ना तो बड़ा सुंदर दिखता है। देखो, इसको मोह कहते हैं। दूसरी बात, मोह किसको कहते हैं? वर्तमान को भविष्य में वैसे ही रखना है, इस दुराग्रह को मोह कहते हैं। व्यक्ति ने होने कैसा चाहिए? पानी दे रहा रंग कैसा है, जिसमें मिलाया हो ऐसा, लेकिन अपना कोई भी रंग नहीं। देखो, यदि ये बात समझ लो ना, हमने मोह को जीत लिया। यही बात जब हम समझते नहीं तो घर में झगड़े होते हैं। जैसे एक गुजराती फैमिली की बात बताऊं। वो गुजराती फैमिली के यहां हम गए थे, बड़ौदा की बात है। तो उनकी बहू मुझे मिली, बोले स्वामी जी हमारे घर में समस्या है। हमने कहा कि मैं चले जाता हूं बाबा। बोले नहीं नहीं, आप नहीं, हमारी ओरिजिनल समस्या है। क्या समस्या है? बोले मैं हूं यूपी की। हमने कहा ये तो समस्या पूरे देश की है, तुम्हारी अकेले की थोड़ी है। देखो, आपको मालूम है ना, अपने देश के बीमारू स्टेट्स, बीमारू, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, BIMARU, बीमारू। नहीं नहीं स्वामी जी, बात ऐसी है, हम बचपन से लखनऊ में रहे और वहां से कभी निमिषारण्य में जाते थे मम्मी के साथ, और वहां हनुमान जी का बड़ा जोर था। तो बचपन से हमने हनुमान चालीसा किया, हनुमान जी के भगत बने। अब शादी होकर के गुजरातियों के घर में आ गए। गुजराती कौन होते हैं? जो चीनी में गुड़ डाल के खाते हैं, उसको गुजराती कहते हैं। हर चीज में गुड़ मिठाई डालते हैं, वो गुजराती है। अब वहां आने के बाद समस्या ये है, स्वामी जी इनके यहां हर बार जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण, और मुझे तो श्री कृष्ण में मजा आता रहे, मुझे तो अपने बजरंग बली की जय में मजा आता है। अब हमेशा मन में यही झगड़ा है कि अब मैं किसकी पूजा करूं, बजरंग बली की करूं या कन्हैया की करूं। तो हमने कहा मैं डिस्कस नहीं करता, सॉल्यूशन दूं क्या? हाँ। तो मैंने अपने पर्स में से मेरा फोटो निकाला, इसकी पूजा। इसमें कोई रखा नहीं है। खामो खाम के दुराग्रह में मत फंसना। हमारे घर में ऐसा होता था, इनके घर में ऐसा होता है, ऐसा ही होता है। देखो, जब हम गुजरात में जाते हैं ना, तब हम कहते हैं हमको गुजराती खाना बहुत अच्छा लगता है। लेकिन सामने ये झूठ नहीं, क्या झूठ नहीं बोलो तो जीवन नहीं चलता। हम हैं कन्हैया के चाहने वाले। भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा था, मैं इस युद्ध में कोई भी शस्त्र नहीं लूंगा, और ले लिया। इसीलिए झूठ बोलने से डरो मत। बॉटम लाइन पर याद रखना, ध्यान रखना। चार्टर्ड अकाउंटेंट आप लोग, बॉटम लाइन क्या होती है? कितना प्रॉफिट है। झूठ बोलने से घर में शांति होती है तो ठोक दो। समझो आपको पिक्चर देखने जाना था,
लेकिन संभव नहीं है घर की चक्कर के कारण। तो ऑफिस की लेट नाइट मीटिंग थी, क्या फर्क पड़ता है, पिक्चर देख के आओ, परेशान हो गया आजा, बाप रे ये ऑफिस वाले तंग करते हैं। क्या तंग किया? अमिताभ बच्चन को मार दिया ऑफिस में। अमिताभ बच्चन, अरे बाप रे पकड़े गए। Don't make your life unnecessarily serious. Bottom line, refuse to be miserable. नहीं तो छोटी छोटी बातों को लेके हम दुखी होते हैं, इसी को मोह कहते हैं। मुझे बताओ, आप सब लोग यहां बैठे हो, आप में से कौन ऐसा है कि जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का प्रेसिडेंट नहीं हो सका इसलिए दुखी है? कोई भी नहीं। हमारे दुख का कारण क्या है? सुबह हम दूध लाने के लिए गए, हमसे पीछे वो आया और भैंस के जैसा धक्का मार करके पहले दूध ले गया। फिर हम क्या करते रहे? भैंस की तरफ देखते रहे। भैंस की तरफ देखते रहे कि आईने में? हमारे दुख का कारण इतना घटिया होता है। देखो, इसी को मोह कहते हैं। ध्यान से सुनना, जो व्यक्ति छोटी छोटी बातों में दुखी होता है उसको भगवान भी सुखी नहीं कर सकते, और जो व्यक्ति छोटी छोटी बातों में मस्त होता है उसको भगवान भी दुखी नहीं कर सकते। बहुत सिंपल है। ये जब नहीं होता तब हम मोह में फंसे हैं। इसीलिए इसी चक्कर में हम दुखी रहते हैं। और जब आदमी, ध्यान से सुनना, जब आदमी दुखी होता है तब भगवान के बारे में नहीं सोचता। दुखी आदमी जब मंदिर में जाता है तो क्या भगवान के बारे में सोचेगा? जैसे कई बार दुखी लोग हमारे पास आते हैं, आने के बाद कोई ऐसा कहता है हमको, स्वामी जी तत्वमसी महावाक्य में हम ईश्वर है कि परब्रह्म है, इसके बारे में हमको बताइए। हाँ, ये प्रश्न आज तक किसी ने नहीं पूछा। पूछते, स्वामी जी आपकी दाढ़ी सफेद और बाल काले क्यों? बड़ी सीरियस समस्या है। तो इसीलिए बाबा इसका ध्यान रखना, ये इससे बढ़कर के और कोई साधना नहीं है। माम एभ्या अव्ययम, यह प्रकृति में होने वाली सभी जो विकृतियां हैं उनको प्रकाशित करने वाला जो शुद्ध चेतन तत्व है वो कभी भी दुखी नहीं होता। वो अपनी असलियत है। लेकिन अब क्या करें, हम ऐसे ही है, मैन्युफैक्चर्स डिफेक्ट। सुनो, आपकी शादी हो गई क्या? नहीं, चेहरा ही ऐसा है। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। भगवान कहते हैं ये तीन पत्तियों का जो खेल है ना, ये बड़ा कठिन है। दुरत्यया, इस त्रिगुणात्मयी माया को पार कर जाना बड़ा कठिन है। तो क्या करें? एक बार एक मछुआरा मछली पकड़ने गया और वहां की जितनी मछलियां थी, जैसे उसको आते देखा, जो निकली दौड़ के दूर जाने के लिए ताकि उसके जाल से बच जाए।
उसमें आपके जैसे एक स्मार्ट मछली थी। वो दौड़ी नहीं, वो उस मछुआरे के पैर के पास खड़ी रही और उसने जो जाल फेंका तो जो उससे दूर गई थी उन्हीं को पकड़ा गया। जो मछुआरे के पैर के पास थी उस पर वो जाल प्रभाव नहीं करता। देखो, परमात्मा के विस्मृति को दुख कहते हैं। बहुत सिंपल है, कोई कठिन नहीं। जब जब आप दुखी हो गए ना, समझ लेना भगवान को भूल गए हो। और जब जब आप बिना किसी कारण से मस्त हो, चुस्त हो, व्यस्त हो, स्वस्थ हो, तब समझ लेना आपके हृदय में कन्हैयालाल नृत्य कर रहे हैं। देखो, अपना संपूर्ण जीवन ऐसा होवे कि अपने हृदय में प्रभु स्वयं प्रकट होकर के नर्तन करे। यह तब हो सकता है कि जब दुनिया से हमको कुछ लेना देना नहीं है। इसीलिए माम एव ये प्रपद्यन्ते, भगवान स्पष्ट कहते हैं। इसका यदि जिनको संस्कृत भाषा का ज्ञान है उनको समझेगा। माम एव ये प्रपद्यन्ते, केवल भगवान की शरण में जाने से ही दुख की निवृत्ति होती है और किसी के शरण में जाने से नहीं होती। जीवन में यदि अपना कोई है, मात पिता बंधु सखा अपना नहीं कोई। देखो, जो कभी हमको धोखा नहीं देता उसको हम तिरस्कृत करते हैं, और जो हमको धोखा देने के लिए एक्सपर्ट है उन पर हमारा भरोसा है, और इसी के कारण हम दुखी होते हैं। माम एव, एव का तात्पर्य है मुझे ही जो शरण आते हैं, एक उसका अर्थ हो गया। दूसरी बात, जो शरण ही आते हैं, आर्ग्यूमेंट नहीं करते। देखो, हमको कई बार लोग प्रश्न पूछते हैं, तो हमारा एक नियम है नारद भक्ति सूत्र का। नियम यह है कि वादो न अवलंब्य, जीवन में किसी के भी साथ कोई डिस्कशन नहीं करना चाहिए। हम किसी के साथ कोई डिस्कशन नहीं करते। कोई गधे को घोड़ा कहे तो ऐसे गधे के साथ अपने सर को पटक करके क्या मिलने वाला है? किसी के भी साथ किसी भी विषय में उलझो मत। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो उलझने की आदत पड़ती है ना, वो आदत मालूम है कैसी है? वो आदत है एक्जिमा की खुजली। एक बार शुरू हो गई, अरे स्टॉप कर, देखो ब्लीडिंग हो रहा है। लेकिन जब मैं खुजला रहा था, ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्ति, यह जो मानसिक खुजली है ना, उसके कारण आदमी आर्गुमेंट करता है। खुजली कहीं भी हो, बड़ी मजा देती है। हम जयपुर में थे, एक सज्जन आए और हमको पूछने लगे, स्वामी जी आप इतना दौड़ते रहते हो यहां से वहां, वहां से वहां, आपकी इतनी हजारों सीडी है, कैसेट है, इतनी सारी पुस्तकों की कतार लगी है, ये आप कैसा करते हो? तो हमने कहा खुजली के कारण। जब महात्मा के जीवा को खुजली होती है तो प्रवचन करता है, और हाथ को खुजली होती है तो पुस्तक लिखता है। ये दुनिया खुजली से निकली है महाराज। देखो,
इसीलिए जगत में रहना है तो सबके साथ हाँ में हाँ करो। मारवाड़ी बन जाओ ना, जो थारी रहा है सो मारी रहा है, क्या फर्क पड़ता है। होना तो वही है। एक हमारे मित्र थे गुप्ता जी, और बेंगलोर की बात है, उस समाज ने उनका बड़ा गौरव किया। वहां के बड़े प्रतिष्ठित बड़े व्यक्ति थे। तो पूछा, गुप्ता जी आप इतने साल तक शादीशुदा रहे अपने बेंगलोर में, और कभी किसी ने आप में दोनों में मियां बीबी ने झगड़ा नहीं हुआ, इतने रहे, कैसे संभव है ये बताइए। अब गुप्ता जी उठे, उठने के बाद शुरू कर दिया, देयर इज अ सिंपल प्रोसीजर दैट वी हैव फॉलोड इन आवर लाइफ। तो गुप्ता जी के सामने माइक आ गया, जोश आ गया। वेरी सिंपल प्रोसीजर वी हैव फॉलोड इन आवर लाइफ, शी गोज हर वे, आई गो हर वे। समस्या है कहां? समस्या तो तब आती है ना, शी गोज हर वे एंड आई गो माय वे, और फिर अपना कसाकसी शुरू हो गई। इसीलिए प्रपद्यन्ते एव, ये इतनी सहज बात है, हम आपको बताएं। आप अपने दुश्मन से भी प्रेम से नतमस्तक होकर के उसको आदर दो ना, तो वो दुश्मन भी आपको कभी शाप नहीं देगा। देखो, ये इतनी सहज बात है। और दूसरी महत्व की बात, जब हम किसी को आदर देते हैं, जो आदर दे रहा है उसको लाभ होता है, जो आदर लेता है उसको नहीं लाभ होता। बहुत सहज बात है, कोई समझने की कठिनाई नहीं। इसीलिए माम एव ये प्रपद्यन्ते। तीसरी बात, माम एव, केवल परमात्मा को मात्र। जागृत स्वप्न सुषुप्ति समाधि, इन चारों अवस्थाओं में जो हमारे साथ होता है वह परमात्मा। देखो, जागृत की बीबी आपको सपने में काम नहीं आती। हां, एक कर सकती है क्या, अच्छा खासा सपना तोड़ देती है। एक बार एक पति पत्नी डॉक्टर के पास गए, और पत्नी ने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर साहब देखो जी, हमारे जो पति है ना, रात को बहुत बोलते रहते हैं, हम तंग आ गए, क्या करें। डॉक्टर ने कहा, ठीक है, ये दवाई तुम खाना। पत्नी ने कहा, डॉक्टर साहब आप समझे नहीं शायद, बीमार मैं नहीं हूं, बीमार ये है, रात भर बोलते रहते हैं। बोले मुझे सब समझ में आया, ये दवाई तुम खाना। बोले ऐसा क्यों? बोले जब तुम चुप रहोगी दिन भर, तब ये दिन को बोलेंगे, जब ये दिन को बोलेंगे तो रात को बोलने की आवश्यकता नहीं है। देखो महाराज, मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेताम तरन्ति ते। माया का तात्पर्य है गिनती से जीना। देखो, गिनती करके जीना। तुम्हारे घर से ले लाए थे क्या, हमारे घर में ये है, तुम्हारे घर में वो है। जो ऐसे गिनती करके जीते हैं ना, वो घटिया है। देखो, ऐसे नहीं जिया जाता है। माया माने हमेशा कैलकुलेशन करना, गणित करना। एक बार एक शादी में उनको काफी सारे प्रेजेंट्स मिले, हम वहां थे, बंबई की बात है। तो हमने कहा भाई हम जाके सोएंगे। बोले स्वामी जी आप देखेंगे नहीं क्या क्या प्रेजेंट मिले।
हमने कहा क्या मिलने, वही चीज 10 बार मिलेगी? बोले नहीं नहीं स्वामी जी देखो डिफरेंट है, खोलो। शुरू हो गया। पहला खोला पैकेट, स्त्री प्रेस। स्त्री इसलिए कहते हैं कि वो गर्म होती है। गर्म हो सकती है, ठीक है, इसलिए उसको स्त्री कहते हैं, पुरुष थोड़ी कहते हैं। तो पहले एक स्त्री निकली, दूसरा खोला, फिर स्त्री, एक के बाद एक दर्जन स्त्रियां निकली। बोले स्वामी जी देखो क्या लोग हैं। हमने कहा लोग समझदार है, वो चाहते हैं कि शादी के बाद झगड़े मत करो, स्त्री करो। कि बिजी योरसेल्फ। माया का तात्पर्य है गिन गिन के जीना। ये देखो माया का तात्पर्य गिन गिन के जीना। पाश्चात्य देश में चले जाओ, लेट्स हैव अ डिनर टुनाइट, ओके? तो चले जाओ आप खाने के लिए रात को किसी होटल में, फिर आप अपना खरीद के ले आओ और बैठो टेबल पर। वो अपना खरीद के ले आएगा, बैठेगा टेबल पर, तीसरे के पास पैसा नहीं है तो वो देखेगा दोनों के चेहरे की तरफ। लेकिन वो ऐसा नहीं कहेंगे तुम खाओ करके, क्यों? यू हैव टू पे। इन अमेरिका देयर इज नथिंग लाइक फ्री डिनर। ये जो गिन गिन के जीते हैं ना, वो दुखी होते हैं। हम लोगों का प्यार भी वैसा है, गिन गिन के। मेरी लड़की बड़ी अच्छी है लेकिन बहू पता नहीं क्या है। ये गिन गिन के जीना है। प्यार करना है ना, तो डोंट स्प्रिंकल लव, लिटिल लिटिल। हाँ, प्यार करना है, होस पाइप द वर्ल्ड विथ योर लव। तब देखो प्यार का कैसा मजा आता है। माया का तात्पर्य है छोटे दायरे में फंसना, अपने हृदय को इतना बड़ा करे। वसुधैव कुटुंबकम। देखो, अयम निजो परो वेत्ति गणना लघुचेतसाम। जो हमेशा यही बात कहता है, मेरी लड़की मेरी बहू, मेरा घर तुम्हारा घर, लघुचेतसाम, उनका दिल चूहे के जैसा है। उदार हृदयानाम को तो जिनका दिल बड़ा है, उनके लिए वसुधैव कुटुंबकम, पूरी दुनिया उसका घर है। और ऐसा व्यक्ति है ना, कहीं भी दुखी नहीं होता। इसीलिए एक ही साधना भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में बताई है। डू नॉट जस्टिफाई योर सेल्फ बीइंग मिजरेबल इज राइट। भगवान ने यह अंग्रेजी में कहा था। डोंट जस्टिफाई। किसी भी हालत में ये मत कहो, ऐसी स्थिति में कोई भी दुखी हो सकता है स्वामी जी, और वो कोई भी मैं हूं। नेवर नेवर डू दैट। यही है सबसे बड़ी साधना, यही है समाज की सबसे बड़ी सेवा। एक बार हम राजस्थान में, एक वहां डेडे बाबा है, उनका नाम है पंडित गणेश नारायण जी महाराज। उनके आशीर्वाद से ही जीडी बिरला जी को सब कुछ मिला है। तो हम उनके दर्शन के लिए जाते हैं। अभी नहीं है, उनकी समाधि है, हमको भी सब कुछ मिला है। तो वहां जब हम पहली बार गए तो हमको एक सज्जन ले गए, बोले स्वामी जी मुझे कुछ समाज की सेवा करनी है, कुछ बताओ क्या करूं। हमने कहा मौज में रहो, प्रसन्न रहो, और क्या है। बोले स्वामी जी आपसे पता नहीं क्या बात करें, कुछ भी पूछो वहीं चले आते हो। ठीक है दुखी रहो। बोले ये बताओ मेरे प्रसन्न रहने से क्या समाज की सेवा होगी। हमने कहा सेवा ये होगी, मेरे पास आने वाला एक दुखी कम होगा। अच्छा, हम फिर घूम घाम के दर्शन किए, वापस आ रहे थे।
तो उन्हीं के समाधि के अगल बगल में जो दीवारें बनी हुई है उस पर लिखा हुआ था, सबसे बड़ी जगत की सेवा माने स्वयं प्रसन्न रहना। जब मैंने वो पढ़ा, हमने कहा मियां इधर आओ। उनको लेके मैं गया, उनके गर्दन को पकड़ के और उसके ऊपर ठोका, पढ़िए क्या है। बोले स्वामी जी यहां मैं पिछले 25 साल से आ रहा हूं। हमने कहा तुम्हारी आंखें बंद है। कहते तो हम बहुत है, हम तो गीता जी के पढ़ने वाले हैं। कौन है गीता जी के पढ़ने वाले? गतासो न गतासोश्च नानुशोचन्ति पंडिता। आपने गीता जी का अध्ययन किया है, ये बहुत पाप किया है, अभी आपको दुखी होने का अधिकार नहीं। यदि आपने गीता जी का अध्ययन नहीं किया होता तो खूब तबला पेटी बजा के दुखी हो जाओ, लेकिन आपने ये गलती करी है, गीता जी को हाथ में ले लिया, अब आपको दुखी होने का अधिकार नहीं। यू आर एट ए लॉस। देखो, आप सत्संग से घर जाकर के अपने बच्चों पर बरस जाओ तो बच्चे क्या कहेंगे? देखो देखो मम्मी ना गीता जी के सत्संग से आ रही है ना, वहां यही सिखाते हैं स्वामी जी। चुप हो जाओ। तो आपको और गुस्सा आएगा ना, मुझे सिखाता है। अज्ञानी व्यक्ति यदि कोई गलती करता है तो उसकी स्वीकृति हो जाती है। कोई छोटा सा बच्चा हो, कहीं भी बिजली का छेद देखा, उंगली डाली, शॉक लगा, तो उसके प्रति हमारे मन में सहानुभूति, प्रेम होगा। कोई इंजीनियर हो और कहे पता नहीं क्या हो जाता है, जब भी मैं कहीं छेद देखता हूं उंगली करने को दिल होता है और रोज शॉक बैठता है, स्वामी जी क्या करूं? तो उसको क्या कहेंगे हम? तबला बजाओ। देखो, इसीलिए इससे बढ़कर के और कोई साधना नहीं है। और जब आप शांत प्रसन्न मस्त रहते हो ना, सब समस्याएं हल नहीं होती, गल जाती है। समस्या बाहर कहीं नहीं होती, समस्या होती है अपनी गैर समझी में, ना समझी में। इसीलिए मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेताम तरन्ति ते। अब सवाल ये है, इतनी सिंपल टेक्निक है, मस्त रहो, चुस्त रहो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो और मौज में रहो, तो लोग ऐसा क्यों नहीं करते? कन्हैयालाल कहते हैं, नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ाः प्रपद्यन्ते नराधमाः मायया पवृत ज्ञानाः आसुरम भावमाश्रिताः। भगवान के शब्द है। कहते हैं माम दुष्कृतिनाः, जो पापी है वो दुखी होते हैं। ध्यान से सुनना, कर्म के दो ही फल है। पुण्य कर्म का फल है सुख और पाप कर्म का फल है दुख। जो हमको जीवन में प्रॉस्पेरिटी इत्यादि मिलती है ना, पैसा, कार, बीवी, बच्चे, वो प्रारब्ध के फल में नहीं मिलते, वो मेहनत से मिलते हैं। प्रारब्ध के फल से हमको मिलता है केवल सुख दुख। देखो, और इसीलिए जो आदमी जितना ज्यादा दुखी होगा वो पिछले जन्म का उतना महापापी। स्वामी जी समझ में आ गया, थैंक यू, अब पता चल गया मेरी सास क्या थी पिछले जन्म में। अरे महात्मा हो, ये दूसरे का इवैल्यूएशन हमको नहीं करना है। आध्यात्मिक साधना माने ध्यान अपने तरफ होवे, अन्य के तरफ नहीं। देखो, तो जो दुष्कृति है, अब देखो जैसा भागवत में विचार आता है, जो व्यक्ति स्वर्ग में भोग भोगने के बाद
जब पृथ्वी में मनुष्य रूप में जन्म लेता है और जो व्यक्ति नरक के भोग खत्म होने के बाद मनुष्य के रूप में जन्म लेता है, तो वो स्पष्ट उनके सुगंध से पहचाने जाते हैं। जैसे कोई आदमी हमेशा गाय भैंसों के बीच में रह रहा हो, तो उसको अपना कार्ड देने की जरूरत नहीं कि मेरी 25 भैंसे हैं। क्यों? उसकी सुगंध ही वैसे आएगी। इसी प्रकार से जो ताजा ताजा नरक से आया है वो महा दुखी रहता है, और जो स्वर्ग से आया है वो मस्त रहता है। स्वामी जी, अब पता चला कि मैं कहां से आई हूं। तो दुष्कृति नहा, पापी। पापी कौन है? मूढ़। ध्यान से सुनना। मूढ़ माने क्या? मूढ़ माने जो अपना जीवन मूढ़ से चलाते हैं वो मूढ़ होते हैं। दोनों का एक ही स्पेलिंग है, यम वो डी। दिस इज ए मलयाली स्पेलिंग। मलयाली लोग जो होते हैं ना, उनको बंबई में मल्लू कहते हैं। जैसे कहते हैं ना ABCDEFGH, मलयाली ऐसे नहीं कहते, ये बी। तो यम वो डी, मूड। और अपने मूड का अभिमान है, अहंकार है, उसमें एच आंध्र प्रदेश, उसमें एच लगा दो तो क्या बन गया? यम वो डी एच, मूड। मनुष्य को अपने मूड का देखो कितना अभिमान होता है। मेरा आज मूड नहीं है, मैं नहीं पढ़ाई करूंगा। मेरा आज मूड नहीं है, हम खाना नहीं बनाएंगे, होटल में खाएंगे। देखो, जीवन में मूड से नहीं चलना है, जो योग्य है वो करना है। तो जो मूढ़ होते हैं वो अपने मन के गुलाम है। इसीलिए जो पापी है, जो अपने मन के गुलाम है, कहते हैं आगे, नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा। तीसरी बात, नराधमाहा। मनुष्य में सबसे घटिया है वो। देखो, मनुष्य होकर के यदि हम मनुष्य के जैसा न रहे तो भगवान अपनी गलती सुधारेगा। देखो, भगवान ने जो वाणी दी है प्यार से बोलने के लिए दी है, लेकिन हमने अपना स्वभाव बना दिया है। आपने देखा होगा कई स्थानों पर कई लोगों को वो बोलते नहीं, फिर वो भोंकते हैं। कौन है? काहे के लिए आया? क्या चाहिए? ओ। पिछले जन्म के संस्कार। तो स्टाइल वही है, वाह। अभी हम पानीपत में गए थे, पानीपत या सोनीपत, पता नहीं, सोनीपत था शायद। वहां एक जगह हमको रात भर रखा, एक ही रात वहां रहे हम, और रात भर जागरता हुआ। जागरण कारण मालूम है क्या? रात भर वहां एक कुत्ता था और वो ओंकार की ध्वनि कर रहा था। ओ, रात भर। हमने कहा देखो कितनी दया है, जाग मुसाफिर जाग। तो जब मैं सुबह उठा, उठने के बाद मुझे कोई मिलने आया, स्वामी जी नींद कैसी रही? ओ। यदि हम मनुष्य होकर के मनुष्य के जैसे ना रहे तो व्यर्थ है। इसीलिए 3 बातें हो गई, दुष्कृति, पापी, मूढ़, बेवकूफ। नराधमाहा, जिनका जीवन मनुष्य कहने के लायक नहीं है। और चौथी बात,
आसुरम भावम आश्रिता। आसुर भाव माने क्या? आसुर भाव माने जो व्यक्ति अपने खुशी के लिए अन्य को कष्ट देने से हिचकिचाता नहीं, उसको आसुर कहते हैं। देखो, आसुरम भावम आश्रिता। तो ऐसे जो है माया अपहृत ज्ञानाः, ये क्यों हुआ सबका सब? क्योंकि वो छोटे दायरे में फंसे हैं। माया के द्वारा जिनका ज्ञान नष्ट हो गया है, माने जो व्यक्ति छोटी छोटी बातों में फंसता है वो कभी सुखी नहीं हो सकता, और जो व्यक्ति छोटी बातों भी मस्त रहता है वो कभी दुखी नहीं हो सकता। देखो, इसीलिए जब किसी से कोई एक्सपेक्टेशन ना रखो ना, तो एवरी मोमेंट इज ए मोमेंट ऑफ सेलिब्रेशन। देखो, बड़ा आनंद आता है, किसी से कोई अपेक्षा नहीं। घर जा रहे हैं आप, कोई अपेक्षा मत रखो, और घर जाने के बाद एक कप चाय मिला, अरे ग्रेट, क्योंकि कोई अपेक्षा रखी नहीं थी। जाने के बाद यही सोचा था अब झाड़ू लगाना पड़ेगा, अब बर्तन धोने पड़ेंगे, लेकिन चाय मिल गई। यू विल बी वेरी हैप्पी बाय सिंपल कप ऑफ टी। लेकिन यदि आप ये कल्पना करो, मैं जब घर जाऊंगा तो मेरी पत्नी बढ़िया कपड़े श्रृंगार से खड़ी होगी, हाथ में दीपक ली होगी, हे पीपी, पीपी माने पति परमेश्वर, हे पीपी आइए आइए आइए, ये कभी होगा नहीं, और रोज दुखी होगी। ऑन द कॉन्ट्ररी, थिंक द अदर वे अराउंड। हम घर जाने के बाद बर्तन धोने हैं, झाड़ू साफ करना है, कपड़े को फोल्ड करके तय करके रखना है, शाम की सब्जी काटनी है, चले गए। घर जाके चाय मिला, देखो कितनी खुशी होगी। एक्सपेक्ट नथिंग फ्रॉम एनीबडी इन दिस वर्ल्ड। एक बार बेंगलोर में एक सज्जन हमको मिले, हम हवाई जहाज से उतरे, सामान कलेक्ट कर रहे थे, जवान आईटी। मुझे कहता है कि स्वामी जी, आई हैव बीन फॉलोइंग यू ऑन टीवी, आई एम योर फैन। तो हमने कहा तुम्हारी ट्यूबलाइट कहाँ है, कि अभी बल्ब ही हो? बल्ब माने बैचलर। नहीं स्वामी जी, शी इज एट होम। बहुत बढ़िया। तो बोले स्वामी जी, मुझे हमेशा आप पर तरस आता है। हमने कहा कोई तो है तरस खाता है, क्या तरस आता है? बोले आप इतना गला फाड़ फाड़ के गीता जी पर इतने सालों से बोल रहे हो, लेकिन दुनिया नहीं सुधरती, तो आपको दुख नहीं होता क्या? हमने कहा हमको बड़ी खुशी होती है कि दुनिया नहीं सुधरती। बोले क्यों? यदि आप सब सुधर जाओगे तो मैं कहां जाऊंगा? देखो, एक डॉक्टर था, उसका लड़का डॉक्टर हो गया, अब अपनी वो दुकानदारी ठीक करने लग गया। उसने कहा कि पापा पापा, मम्मी मम्मी, आप एक लॉन्ग वैकेशन लेकर के यूरोप चले जाओ, नाउ आई कैन हैंडल इंडिपेंडेंटली। देखो मेरा बच्चा जो है ना, लड़का इतना समझदार है। दोनों मियां बीवी चले गए, 2 महीने के बाद वापस आए। वापस आने के बाद लड़का बड़ा शेर के जैसा कहता है, डैड यू विल बी प्राउड ऑफ मी। क्या हो गया बेटा? जितने पुराने पेशेंट थे ना, सबको मैंने रिहा कर दिया। तो बाप ने सर फोड़ा, अरे बेवकूफ, पेशेंटों को मेंटेन रखते हैं, क्योर नहीं करते। ये बात कॉलेज में नहीं पढ़ाते, ये बात बाप ही पढ़ाता है। इसीलिए यदि हमारे मन में ये अपेक्षा होवे कि हमारे प्रवचनों से, हमारे लेक्चर से आप सुधर जाओ, तो हमारे जैसा बेवकूफानंद जगत में कोई नहीं। देखो, भगवान श्री कृष्ण स्वयं ना तो दुर्योधन को समझा सके,
ना तो धृतराष्ट्र को समझा सके, और अर्जुन ने भी उनको कभी नहीं पूछा था। जहां भगवान कृष्ण फेल हो गए, वहां उनकी जीरोक्स कॉपी काम आएगी। देखो, तो फिर हम इस जगत में है काहे के लिए? उद्धरेदात्मनात्मानम नात्मानम अवसादयेत। यदि हमने अपना उद्धार किया तो बहुत बड़ा काम किया है। इसीलिए माया अपहृत ज्ञानाः, लेकिन हमारा ध्यान लोगों में जाता है। स्वामी जी, आजकल के जो जवान लड़के हैं ना, उनको आप कुछ समझाओ। एक जगह हमको बताया, ना ठीक है, हम गए लेक्चर के लिए और बताया, आजकल के टीवी ने हमारे देश के सभी बूढ़ों को बिगाड़ दिया है। क्योंकि नॉन स्टॉप 24 आवर्स टीवी है, एक के बाद एक, मेरा सीरियल ये, तेरा सीरियल वो है, प्रेरणा को क्या हुआ, उसी में फंसे कंटिन्यूअसली। जितने टीवी से बूढ़े लोग बिगड़ गए हैं, उतने जवान नहीं बिगड़े, पहली बात। दूसरी बात, जवान आदमी अपना सत्यानाश करता है, बुढ़ाऊ देश का कर रहे हैं। देखो, यदि आज सुधरने की किसी को आवश्यकता है तो अपने को, दूसरों को नहीं। लेकिन यही चक्कर हो जाता, इसी को कहते हैं माया के द्वारा जिनका ज्ञान अपहृत हो गया है। देखो, ये भगवद गीता का सिद्धांत है। क्या सिद्धांत है? हम लोग यहां आए, अब मेरी जो ड्यूटी है कि गीता जी के अर्थ आपको समझाना। मैं यदि अपनी ड्यूटी मेरे हिसाब से बढ़िया करूं, तो आपका जो मुझ पर अधिकार है, यहां आप आकर के बैठे, कोई फालतू टाइम थोड़ी है, तो ये आपका अधिकार है कि मैं आपके सामने योग्य विचारों का प्रस्तुतिकरण करूं। तो मैं जो कर रहा हूं, मेरे ड्यूटी में आपके अधिकार इंक्लूड हो जाते हैं। कहानी खत्म नहीं हुई। उसी प्रकार से मैं यहां गला फाड़ फाड़ करके बोल रहा हूं, लेकिन श्रोता की जगह सोता हो तो, यहां कोई सोता नहीं होते, कोई सरोता होते। वो महात्मा ये कहते, ये महात्मा, ये पता नहीं किस महात्मा को पकड़े, हर एक अपनी अपनी तानता, हम तो कंफ्यूज हो गए बाबा। देखो, तो यदि हम प्रत्येक व्यक्ति अपनी अपनी ड्यूटी सिंसियरली करे ना, तो सबके अधिकार अपने आप ठीक हो जाते हैं। लेकिन चक्कर तो यही है, माया अपहृत ज्ञानाः। अब जैसे देखो, हमारे पास अधिकार हो, लेकिन अधिकार के साथ साथ वैराग्य ना हो, तो क्या होगा? हम उस अधिकार का दुरुपयोग करेंगे। और यदि हमारे पास वैराग्य हो, अधिकार कुछ भी नहीं हो, तो हम कुछ नहीं कर सकते दुनिया में। तो क्या चाहिए? दोनों, अधिकार उसके साथ साथ वैराग्य। तभी जाकर के महात्मा गांधी पैदा होते हैं। देखो, अन्यथा अरे कितना जितना जो मिले खा लो, फिर घास हो या यूरिया हो या डंग हो या कुछ भी खा लो, क्योंकि वैराग्य की कमी है। इसी को कहते हैं माया के द्वारा, क्योंकि हम अपने छोटे से दायरे में फंसे हैं। मैं, मेरे बच्चे, मेरे पोते, उनके लिए इतना कमा के रखे। क्यों? वो मेरे बच्चे हैं ना, नालायक है, मुझे मालूम है, उनके लिए मुझे कमा के रखना है। देखो, एक बार मुझे किसी ने पूछा था, स्वामी जी आपको यदि एक दिन का बादशाह बना दे तो आप क्या करोगे? हमने कहा मैं दो बातें करूंगा। पहली बात, भारत की राजधानी दिल्ली से हटा करके झुमरी तलैया ले जाओ। दिल्ली पर पांडवों के समय से चक्कर चल रहा है। दिल्ली की जो कुर्सी है ना, उस कुर्सी पर जो बैठने वाला है
उसका नाम होता है धृतराष्ट्र। अंधा हो जाता है, सब कुछ भूल गए, उसको छोड़ना नहीं चाहता। और दूसरी महत्व की बात, हम यदि ऐसा करें कि कोई भी व्यक्ति कितना कमाओ, जो कितना कमाओ, एक टैक्स मत दो, बट नो प्रॉपर्टी विल बी इनहेरिटेड बाय योर चिल्ड्रन, इट विल गो टू द गवर्नमेंट। अब देखो कैसा होगा। उससे क्या होगा? पहली बात, बच्चों को यह सीखना पड़ेगा अपना जीवन अपने को जीना है, बाप के कमाई पर उड़ाना बड़ा आसान है। मेहनत करो, खूब कमाओ, खूब उड़ाओ, लेकिन अपना पैसा। लेकिन हम क्या करते हैं? अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, उनके बच्चों के लिए, यहां एक घर, वहां एक घर, यहां ये दौलत, वहां ये दौलत, काहे के लिए? इसी चक्कर माया अपहृत ज्ञाना, इसी को कहते हैं माया के द्वारा जिनकी समझ कलुषित हो गई है, ऐसे लोग मुझे नहीं पहचान सकते। चतुर्विदा भजन्ते माम जना सुकृतिनोर्जुन, आर्तो जिज्ञासुरार्थाति ज्ञानी च भरतर्षभ। अब इसके विरुद्ध बात बताते हैं। 4 प्रकार के जो अच्छे लोग हैं वो मेरा भजन करते हैं। कौन है अच्छे लोग? पहली बात आर्तहा, आर्त, दूसरी बात जिज्ञासु, तीसरी बात अर्थार्थी, और चौथी बात ज्ञानी। ये 4 प्रकार के लोग परमात्मा का आधार या सहारा जीवन में लेते हैं। पहले आर्त, आर्त माने क्या? जीवन में कठिनाई, दुख आने के बाद हम किसी ना किसी का सहारा चाहते हैं। तो सहारा किसका ले? दुनिया का लेने के स्थान पर प्रभु का सहारा ले। देखो, जब ये बात जीवन में हो जाती है ना, तो अपने जीवन की प्रत्येक दुर्घटना हमको प्रभु को याद दिलाएगी। कुंती माता के शब्द आते हैं भागवत में, वो कहती है भगवान कृष्ण से कि भगवान, आप हमको कुछ देना ही है तो दुख दे दो, क्योंकि हमने देखा है दुख के बाद आप आते हो। इसीलिए अपने जीवन का प्रत्येक दुख परमात्मा के स्मृति का रिमाइंडर है। प्रत्येक दुख कैसा है? भगवान अपना शंख लेते हैं। भगवान का शंख जो है ना, वो है पांचजन्य मोबाइल सर्विसेज। वो लेकर के कहते हैं, देखो बेटा, वो बोलना चाहते हैं हमसे, वो हमारा नंबर डायल करते हैं और उनको रिप्लाई आता है, द नंबर दैट यू हैव डायल्ड इज बिजी इन द वर्ल्ड। अब हम क्या करेंगे? आउट ऑफ रीच। तो हम तो चुप रहेंगे, लेकिन भगवान चुप नहीं रहते। उनके पास दूसरा है शंख गदा डुम। क्या हो गया स्वामी जी, ऐसा मेरी ही लाइफ में क्यों होता है? क्योंकि पहला 4 आंसर नहीं किया, इसलिए। देखो, आर्त, अपने जीवन का दुख, ध्यान से सुनना, जो अपने जीवन का दुख हमें परमात्मा की तरफ मोड़ता है, वह दुख योग है। प्रथम अध्याय का जो नाम है, अर्जुन विषाद योगो नाम। हमारे जीवन का विषाद या दुख या ट्रेजेडी, जिसके कारण हमारे जीवन की धारा बदल करके प्रभु के तरफ दौड़ती है, उस दुख को योग कहते हैं। और जिस दुख के कारण हम परमात्मा के तरफ नहीं मुड़ते हैं, बल्कि मैखाने की तरफ जाते हैं, और उसको कहते हैं दुख रोग। देखो, दुख एक ही था,
तुलसीदास जी की पत्नी ने उनको झटकारा तो वो बन गए तुलसीदास। हमारी पत्नियों ने हमको झटकारा, हम बन गए देवदास। दोनों दास है। देखो, जीवन का दुख यदि परमात्मा का स्मरण दिलाता है तो हम योग्य मार्ग से जा रहे हैं। इसीलिए आर्त मुझे स्मरण करते। दूसरे जिज्ञासु। जिज्ञासु माने जिनके अंतःकरण में जानने की जिज्ञासा है। देखो, ये सिद्धांत समझ लेना, अपने जीवन में सीखने की प्रक्रिया आखिरी क्षण तक बंद मत करना। कुछ ना कुछ सीखते रहो। एनीथिंग डजंट मैटर। ये बात हमने एक बूढ़ी अम्मा से सीखी। वो टीवी देखती है। टीवी देखने के बाद कागज अपना पेंसिल ले लेगी और पूरे सिनेमा में क्या क्या डायलॉग थे, क्या क्या स्टोरी थी, उसको लिखती है एकाग्रता से। भगवत गीता 1000 बार उसने लिख के निकाली है। भागवत महापुराण कितने बार पढ़ा है और लिखती रहती है। तो एक बार मैं उसे मजाक कर रहा था। हमने कहा, अम्मा तुमने इतने सारे लिख के रखा है, किसके लिए? बोले किसके लिए नहीं, फिर क्यों? फिर टाइम पास हो जाता है। और वो 80 की, लेकिन उसको हर चीज सीखने की शौक। मुझे कहती है, स्वामी जी आप अगले बार आओगे ना तो मुझे वो बोनसाई प्लांट्स को कैसे बनाते हैं उसके बारे में सिखाना। 80 साल की बुढ़िया, लेकिन उसकी ये लगन कि इतना बड़ा वटवृक्ष होता है, उसको छोटे में कैसे रखते हैं, मैं जानना चाहती हूं। जो व्यक्ति जीवन में नित्य निरंतर सीखने की प्रक्रिया जारी रखता है वो कभी बूढ़ा नहीं होता। जिज्ञासु। इसी प्रकार से जानना है यह जगत क्या है, यह ईश्वर क्या है, यह जीव क्या है, इन सब का आधार क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है। जब हम जगत के साथ व्यवहार करते हैं तो कैसे संस्कार निर्माण होते हैं, कैसे व्यवहार में संस्कार निर्माण नहीं होते, ये सब सीखने की बातें हैं। एक उदाहरण दूं आपको। यदि हम अपने ही जीवन में देखें तो बचपन में हमने अग्नि को हाथ लगाया, हाथ जला, तो हमने उससे सीखा कि अग्नि को हाथ लगाने से जलता है। इसके कारण हमारे अंतःकरण में अग्नि के साथ राग द्वेष नहीं होता। आप जिससे सीखते हो उसके प्रति अंतःकरण में राग द्वेष नहीं होता। अब ये बात देखो कैसी है। एक छोटी सी लड़की थी, वो सुबह सुबह हमारे साथ उपनिषद के क्लास में आती थी। जिनके घर में रहती थी उनके घर हो गई कोई 9-10 साल की, आके सामने बैठती थी, बड़ी एकाग्रता से सुनती थी। ब्रह्मा ब्रह्मा ब्रह्मा, कोई प्रश्न नहीं, शांत रहती थी। और उसके जो पिताजी थे बड़े गुस्से वाले। तो हम लोग घर गए, नाश्ता नुश्ता कर रहे थे, उनको बड़ा गुस्सा आया और गुस्से में जो कुछ करना था चले गए। तो उसकी माँ मुझे कहती, स्वामी जी देखो ना, मेरे पति है ना बहुत अच्छे हैं, लेकिन जब उनको गुस्सा आता है ना वो पागल हो। आप देखा कैसे बिहेव कर रहे थे। तो मैंने कहा, बेटा तुमको क्या कहना है? उस लड़की से पूछा, क्योंकि रोज आती थी वो सत्संग में। उसने अपने माँ को मालूम है क्या समझाया? बोले मम्मी, ये अंग्रेजी में बोल रही थी, मॉम डैड इज एन एंग्री ब्राह्मण। देखो कितनी बड़ी बात कही उसने। स्वामी जी ने बताया ना, ब्रह्म सबका आधार है, तो डैडी के गुस्से का आधार भी वही ब्रह्म है। तो तुमने यदि ब्रह्म के तरफ दृष्टि रखी तो गुस्सा नहीं दिखेगा। देखो, छोटी सी 10 साल की लड़की। सीखना यदि हम चाहे, एज इज नॉट ए बार।
जिज्ञासु, ये सब चीजें सीखने की है। आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी, अर्थार्थी माने हर चीज का अर्थ हमको समझना चाहिए। और जहां आप अर्थ के समझने में लगोगे तब देखो जीवन से अनर्थ समाप्त हो जाएगा। जैसे कई बार बड़े हमसे गुस्सा करते हैं और जब हम छोटे रहते तब समझ में नहीं आता, पता नहीं डैडी को तो हमेशा गुस्सा ही करना है, पता नहीं सास तो मेरी हमेशा मेरी दोष ही निकालती है। गुस्सा जरूर आता है, लेकिन यहां यदि मन को शांत रखो तो धीरे धीरे पता चलेगा कि जो कुछ हो रहा है ना उसमें से अपना ही भला होना है और किसी का नहीं। जिज्ञासु और अर्थार्थी, और आखिरी बात कहते ज्ञानी च भरतर्षभ, हे अर्जुन ज्ञानी मुझे शरण आते हैं। ध्यान से सुनना, ये जो पहले तीन है इनकी शरणागति और ज्ञानी की शरणागति में क्या फर्क है? पहले तीन के शरणागति में प्रयत्न है, ज्ञानी की शरणागति में प्रयत्न नहीं है। कारण क्या है? आगे जाकर के भगवान कहते हैं तेषा ज्ञानी नित्य युक्ता एक भक्तिर विशिष्यते प्रियो ही ज्ञानिनः अत्यर्थम अहम सच मम प्रियः। लेकिन जो ज्ञानी समझदार भक्त है वो कैसा है? समझदार भक्त वो है कि जिसने ये समझ लिया है। क्या समझ लिया है? मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। ये इसने समझ लिया है, यह संपूर्ण जीव जगत ईश्वर ये सब का सब जो ड्रामा है ये प्रभु की लीला है। देखो, और लीला में कैसे होता है? सब कुछ आवश्यक है। यदि ऐसा नाटक हो तो आपको अच्छा लगेगा क्या? एक यूजलेस लड़का एक गार्डन में गया, दूसरी यूजलेस लड़की उसी गार्डन में गई, दोनों ने एक दूसरे को देखा, प्यार हो गया, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, चलो मम्मी डैडी से मिलते हैं। गए, मम्मी मम्मी मेरा इससे प्यार है, डैडी डैडी मेरा इससे प्यार है, ठीक है शादी कर लो, सिनेमा खत्म। आया मजा? लड़की गई, उधर से लड़का गया, और लड़की लड़के के तरफ देख ही रही थी, नाखून काट रही थी कैल्शियम डिफिशियंसी के तरफ। और उसी समय कहीं से गब्बर सिंह डिंग आ गया। फिर ये जो लड़का है डिशिंग 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 खूब पिटाई होती 15 मिनट तक। फिर वो डायरेक्टर कहता अच्छा भाई तू चले जा गब्बर सिंह, वो चला जाता। और फिर ये जो हीरो है इसको पता नहीं क्यों यही चोट लगती है, दिस इज द ओनली चोटेबल स्पॉट, यहां चोट लग गई। फिर वो लड़की एकदम अपने साड़ी को फाड़ दिया और यहां लगा दिया। अब घर गए, अब दिन नहीं रात नहीं, केवल तू ही तू, तू ही तू। तुम कहो तो दिन को रात कह दो, लेकिन तुमको खुश रखना है बस। गाना है ना हिंदी सिनेमा। और फिर प्यार बढ़ रहा है, लेकिन दोनों के मां बाप नहीं मानते। यदि तू उससे शादी करेगी तो मेरी लाश पर से तुमको जाना होगा। फिर क्या हो गया? बेवकूफ बना रहे, कुछ नहीं हुआ। देखो, जीवन का आनंद यही है। ये मत समझ लेना जीवन में दुख नहीं होने चाहिए। जिनके जीवन में दुख नहीं होते ना वो दरिद्री है। जीवन के ये रस है, भिन्न भिन्न रस है। एक छोटी सी बात भागवत महापुराण की। रुक्मिणी जी के जीवन में कभी भी विरह का दुख या विरह का आनंद उन्होंने अनुभूत नहीं किया था। भगवान चाहते थे कि रुक्मिणी को सब कुछ मिला है, लेकिन विरह का जो दुख है, उस दुख का जो आनंद है ये इसने चखा नहीं। तो क्या करे, भगवान ने मजाक करी, कहा कि रुक्मिणी आप कई दिनों से मेरे मन में था, आज बता ही देता हूं। क्या है? बोले देखो, तुम्हारी शादी वो जरासंध से होने वाली, शिशुपाल से होने वाले, हाँ
तुम जा उससे शादी कर लो, मुझे कोई आपत्ति नहीं। मैंने तो केवल प्रेस्टीज इश्यू के लिए तुमको वहां से उठा के लाया था। असल में देखा जाए ना, प्यार व्यार कुछ नहीं है। ऐसी बात भगवान कृष्ण कहते हैं और रुक्मिणी जी उसको सह नहीं सकती और एकदम मूर्छित होके गिर गई। वो ये कल्पना भी नहीं कर सकती थी कि भगवान से मैं अलग हूं। देखो, तब तो जहां करके पति पत्नी में प्यार है ना। जिस पति पत्नी में झगड़े नहीं होते वो पति पत्नी नहीं है। देखो, ये कोई लाइफ हुआ? चलो हम लोग सिनेमा जाते, नहीं जाएंगे, हम लोग नाटक को जाएंगे। नहीं तो सिनेमा जाने में नाटक देखो ना, थोड़ी रूठी रहो तुम हंसाता रहूं भी तो गाना है, तब तो मजा जीने का और भी आता है। नहीं तो ये क्या हो गया है, एकदम जैसे डिफॉल्ट के लिए खोला, हाँ खाना खाओ, खा लिया, उठो बैठ गए, ये क्या लाइफ हुई? इसीलिए एक बात ध्यान से समझ लेना, आपके पति पत्नी के रिश्ते की, जो पत्नी अपने पति को परेशान नहीं करती और जो पति अपने पत्नी से परेशान नहीं होता, उनमें का प्यार सूख गया है। लाइफ इज नॉट ए मैटर ऑफ फैक्ट, लाइफ इज अ स्टोरी ऑफ लव। इसीलिए यदि आपके इसमें हो रहा हो, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। नहीं तो ठीक है, आई विल कम लेट टू नाइट, यू नीड नॉट कम। देखो, आज मैं किसको कह रहा था, पति पत्नी, एक पत्नी मेरे साथ आई तो मैंने कहा, पति देव कुछ गाना गाओ। अभी ना जाओ छोड़ कर, पत्नी तुम गाओ। मुझे मेरे हाल में छोड़, जाओ जाओ। देखो, इसीलिए ज्ञानी का जो प्रेम है, समर्पण है, उसका टेक्सचर डिफरेंट है। ज्ञानी का टेक्सचर क्या है? कहते हैं नित्य युक्ता। ज्ञानी के अंतःकरण में कभी ये भाव नहीं उठता है कि भगवान ने मुझे त्याग दिया है, कभी नहीं उठता। और इसीलिए ज्ञानी को भगवान का स्मरण करना नहीं पड़ता, स्मरण उसका होता है जो अन्य है। हमको अपना स्मरण नहीं करना पड़ता, हम है, यह ज्ञान है। हमको कोई चीज याद है कि नहीं, वो स्मरण अन्य का होता है। और इसीलिए भगवान कहते हैं ज्ञानी भक्त वो है कि जो मेरे साथ एक हो गया है। इस प्रकार से उदारा सर्व एवैते ज्ञानी तू आत्मैव मे मतम आस्थिता सही युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम। तो ये जो ज्ञानी है वो इस निष्ठा में बैठा हुआ है कि वो मेरे से अन्य नहीं है। देखो, पहले जो तीन भक्त है वो क्या कहते हैं, भगवान भगवान हमारा कुछ भला करो, हमारा कुछ भला करो। ज्ञानी रोता नहीं, कारण क्या है? उसका ये नित्य अनुभव है, परमात्मा हमारा त्याग नहीं कर सकता। बिरबल और अकबर की बात है। अकबर ने कहा कि तुम्हारे भगवान बड़े हैं कि मैं बड़ा हूं? बिरबल कहते हैं जहांपना आप बड़े हैं, भगवान कैसे बड़े होंगे? बोले कैसे? बोले आपको जब गुस्सा आता है ना तो आप अपने राज्य से उस आदमी को निकाल देते हो, लेकिन भगवान अपने राज्य से किसी को भी निकाल नहीं सकते, क्योंकि जहां भी जाओ वही है। यह जो ज्ञान की निष्ठा है, यही जीवन की दौलत है। इस ज्ञान में जो निष्ठावान हो गया है उसको फिर बाहर के आडंबरों की कोई आवश्यकता नहीं। इसलिए ज्ञानी तू युक्तात्मा माम एव अनुत्तमां गतिम, उसने सर्वश्रेष्ठ वस्तु प्राप्त कर ली है।
अब जो बाकी के हैं उनका ये क्या हाल है इत्यादि जो विषय है, इसको हम कल के अंतिम सत्र में पूरा करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः।